अच्छा, पेज 83 निकालें। पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मॉलिक्यूल का अंदर दाखिल होना और बाहर निकलना थ्रू सेल मेम्ब्रेन, थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। वी नो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। हमें ये पता है कि सेल सेमी परमिएबल है, उससे मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो अंदर बाहर निकल जाते हैं। इट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। इसमें मॉलिक्यूल अंदर और फिर अंदर से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। इन दिस वे इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम इनसाइड द सेल। यहां पर ये सेल की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, हालत है, वो कांस्टेंट रखती है। In this way, it maintains equilibrium inside the cell as well as outside. The movement of materials in and out of the cell through diffusion, facilitated diffusion, osmosis, filtration, active transport, endocytosis and ectocytosis. अब मॉलिक्यूल का अंदर दाखिल होना और बाहर जाना, ये डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्टोसाइटोसिस और ओस्मोसिस और फिल्ट्रेशन के जरिए होती है। Number one is diffusion. It is the random movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. हमने diffusion पहले भी पढ़ा है, the movement of molecule from higher concentration to lower concentration. Cell membrane does not spend energy when molecule diffuse through it. सेल मेम्ब्रेन को एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं होती जब मॉलिक्यूल इसके अंदर आ जाते हैं। That is why diffusion is a type of passive transport. तो इसलिए डिफ्यूजन को पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहा जाता है। यह किस्म है पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पेज 84, ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन डिफ्यूज थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड सम अदर सिंपल मॉलिक्यूल। इसमें पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कुछ दूसरे छोटे मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस। डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता से होता है ये। Yet it is efficient and rapid enough to fulfill the requirement of the cell, ताकि ये सेल की जो जरूरियात हो वो पूरी तरीके से परफॉर्म कर सके। Substances such as glucose, oxygen and carbon dioxide can easily diffuse through the membrane. इसमें ग्लूकोज, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाते हैं। Glucose is present in higher concentration after the food is digested in the small intestine. जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खुराक डाइजेस्ट होता है तो ग्लूकोज उसमें हायर कंसंट्रेशन में होता है, फिर वो ग्लूकोज ग्लूकागॉन की शक्ल में स्टोर होता है लीवर में, ग्लाइकोजन की शक्ल में लीवर में कन्वर्ट हो जाता है, स्टोर फॉर्म में मौजूद होता है थ्रू ग्लूकागॉन हार्मोन। Therefore, glucose is transported to villi from in the inner space of the small intestine. Small intestine में जो विलाई है उसके जरिए, विलाई एक ऐसी चीजें होते हैं, मेरे हाथों को देखें, ऐसे विलाई जो है ये खुराक को अंदर की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाते हैं। तो डिफ्यूजन टू बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन द लिवर, और फिर ये ग्लूकोज जिगर में ग्लाइकोजन की शक्ल में तब्दील हो जाता है और वहां पर स्टोर होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? मेनी मॉलिक्यूल्स कैन नॉट डिफ्यूज थ्रू सेल मेम्ब्रेन। ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की डायग्राम है। ज्यादातर मॉलिक्यूल सेल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते ड्यू टू देयर साइज आर चेंज, क्योंकि उसकी साइज या चार्ज उस पर ज्यादा होती है, या उसकी साइज ज्यादा होती है या चार्ज। Such molecules are taken into or out of the cell with the help of transport proteins present in the cell membrane. तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के जरिए, प्रोटीन की शक्ल है, ये प्रोटीन है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसको एटीपी की जरूरत पड़ती है। आप देखिए यहां पर सोडियम अंदर दाखिल हुआ है, यहां पर बाहर निकल गया है, यहां पर पोटाशियम अंदर निकल गया है, यहां पर पोटाशियम बाहर की तरफ निकल गया है। When transport
proteins help to move a molecule from high to low concentration without the expenditure of energy. The process is called facilitated diffusion. तो इस process को facilitated diffusion कहा जाता है. It is also a type of passive transport. इसको ये भी passive transport की एक किस्म है. Osmosis. It is the diffusion of solvent water. सॉल्वेंट क्या है? ज्यादातर ये वाटर होता है, जिसमें सल्यूट की मिकदार कम होती है और सॉल्वेंट वाटर की ज्यादा, तो वो सॉल्वेंट होती है. थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इट इज कंट्रोल्ड बाय द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स इन वाटर और बोथ साइड ऑफ द मेम्ब्रेन. when water always moves from a hypotonic solution, पानी हमेशा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से गुजर जाता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट की मिकदार कम होती है, सॉल्वेंट की ज्यादा होती है. हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है, सॉल्वेंट की कम होती है. आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट की मिकदार एक जैसी होती है. फॉर एग्जाम्पल, few example of how osmosis occur in the cell are following. osmosis कैसे सेल में वाक़या होती है? नंबर 1, when a cell is placed in hypotonic solution, जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मींस जब सॉल्यूट की मिकदार कम हो और सॉल्वेंट की ज्यादा हो. द रेट ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल इज मोर. तो वाटर की मूवमेंट इनसाइड सेल के अंदर ज्यादा हो जाती है. इन सच कंडीशन एनिमल सेल स्वेल. तो इस कंडीशन में एनिमल का जो सेल होता है वो फूल जाता है एंड में रप्चर और फूट जाता है. वाइल द प्लांट सेल बिकम टर्जिड, जबकि पौधों का जो सेल होता है वो सख्त हो जाता है ड्यू टू देयर हार्ड सेल वॉल, क्योंकि उसका सेल वॉल हार्ड होता है. व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जब सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, जो कि उसकी इक्विलिब्रियम सेम होती है, द रेट ऑफ ऑस्मोसिस आउटवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ ऑस्मोसिस इनवर्ड. तो बाहर जो ऑस्मोसिस की रेट होगी वो अंदर वाली ऑस्मोसिस की रेट के बराबर होगी. इन सच अ कंडीशन एनिमल सेल रिटेन देयर वॉल्यूम कांस्टेंट. तो यहां पर एनिमल सेल जो है वो वापस अपनी हालत में आ जाता है. वाइल प्लांट सेल बिकम प्लेसिड, और प्लांट सेल लूज हो जाता है. बिकॉज द नेट अपटेक ऑफ वाटर इज नॉट इनफ, क्योंकि वाटर की मिकदार यहां पर कम होती है. When a cell is placed in hypertonic solution, जब सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला जाता है जहां पर सल्यूट की मिकदार ज्यादा हो और सॉल्वेंट की कम हो, वाटर मूव्स आउट, तो पानी बाहर की तरफ चला जाता है. इन सच कंडीशन एनिमल सेल श्रिंक्स, तो एनिमल का सेल श्रिंक हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है इन साइज में. इन प्लांट सेल द साइटोप्लाज्म श्रिंक्स विद इन द सेल वॉल, और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है क्योंकि उससे पानी बाहर की तरफ निकल जाता है.